देश की धड़कन है युवा। प्रगतिशील युवा ही राष्ट्र के निर्माण में महती भूमिका निभाता है। दिल्ली के प्रतिष्ठित दौलत राम कॉलेज ऑडिटोरियम, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में आयोजित युवा अभ्युदय 2024 कार्यक्रम में युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए पहुंचे युवा आदर्श आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। उपस्थित युवाओं ने डॉक्टर पंड्या जी का स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर एवं पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। युवा अभ्युदय 2024 कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी एवं IAS संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा विभाग श्री गोविंद जायसवाल ने संबोधित किया। ऑडिटोरियम में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को सुनने के लिए हजारों लोग आए थे, जिनमें देश के अलग अलग राज्यों से UPSC की तैयारी करने दिल्ली आने वाले सैकड़ों युवा थे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर पंड्या जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, जीवन में सौभाग्य आता तब है जब व्यक्ति अवसर के मूल्य को समझ पाने की स्थिति में होता है। सन 1620 में महाराष्ट्र की धरती पर बड़ी अद्भुत घटना घटी थी। छोटा सा बालक था, नाम था नारायण, विवाह करने के लिए गया और जब विवाह कराने वाले पंडित थे तो उनने दोनों का लग्न करते समय में जोर से बोला। आप में से जो लोग महाराष्ट्र के होंगे वो जानते होंगे इस परंपरा को। उनने शादी का लग्न करते समय में बोला, सावधान। सावधान बोला क्योंकि महाराष्ट्र की परंपरा है। और जैसे ही उसने सुना वैसे ही सुनते से ही नारायण के मन में एक विचार आया, ये मुझसे सावधान होने को क्यों कह रहा है। तुरंत उनके मन में एक संकल्प कौंधा और वो विचार ये आया कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये मनुष्य का जीवन मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, वो जानना तो जरूरी है। उनने तुरंत शादी के मंडप को त्यागा, त्र्यंबकेश्वर के पास टापली का जंगल है, वहाँ जाकर के बैठे। 12 वर्ष के बाद जब दोबारा उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया। गायत्री परिवार के कार्यक्रम का हिस्सा बने तो आप लोग यहाँ से एक संकेत और एक संदेश लेकर के जाएं कि आप जाकर के लोगों से ये कहें कि हम लोग गए तो इसलिए थे कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में एस्पिरेंट के रूप में एग्ज़ाम को पास करने के लिए गए थे, पर वहाँ जाकर के पता चला कि वो तो हम लोगों की प्रमोशन की पार्टी थी। आप लोग जो है यहाँ पर सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के रूप में आए, पर यहाँ से देवता बन करके जाइए। आप में से प्रत्येक के अंदर वो देवत्व का भाव आए जो कि गायत्री परिवार की मूल सोच रहे। और जो भारत में देवता कहलाए वो नहीं थे जो बादलों के ऊपर बैठा करते थे और वहाँ पर स्वर्ण पंखों को जो है लिया करते थे। भारत के देवताओं का जो की परिभाषा है और जो उसका भाव है वो बड़ा सरल है। क्या कहते हैं शास्त्र, देवो दानदवा दीपदानदवा द्युस्थिते भवतिवा। देवता कौन? जिनके अंदर देने का भाव आ जाए, देने की सामर्थ्य, देने की शक्ति, देने का बल अनेकों के पास होता है, देने का भाव विरलों के पास होता है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री O.P. चौधरी जी ने अपने संबोधन में युवाओं से कहा, और मेरी माँ 4th क्लास तक पढ़ी हुई है, 4th क्लास तक, और मैं वहीं गांव की स्कूल में पढ़ता था, मेहनत करता था, अच्छा पढ़ाई करता था। और ऐसे स्कूलों में मेरा एजुकेशन हुआ जहाँ पे मिडिल स्कूल में जब हम थे तो खपरेल की छत होती थी और जरा सी पानी गिरती थी तो क्लासरूम भर जाता था। और कोई दुख नहीं होता था कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, खुशी होती थी कि छुट्टी मिल रही है। उस समय स्कूलों में कोई प्यून नहीं होता था, छोटे स्कूलों में, मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में कोई प्यून नहीं होता था। तो हम लोगों के पास ही क्लास कक्षा नायक, शाला नायक के पास चाबी होती थी। तो जब कम पानी गिरा रहता था तो हम लोग पहले ही पहुंच जाते थे, 1 घंटा पहले, और देखते थे कि क्लासरूम भरा है कि नहीं भरा है। ऐसे ही स्कूल चलता था, वैसे टीचर, वैसे सब कुछ चलता था। बट नेचुरल मैं बोलूँगा कि आज के स्कूलों में जो टीचर होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर होते थे 20 साल पहले। मैं इतना ज़रूर रियलाइज़ करता हूँ हर स्कूल में जाकर। तब PM एक्सीलेंसी अवार्ड मुझे मिला वन ऑफ यंगेस्ट एज में,
ये अवार्ड भी मिला मेरे को। वो सब चीज़ें चलती रही। फिर मैं कैपिटल का कलेक्टर बना, अपनी राजधानी हमारे छत्तीसगढ़ की रायपुर है, वहाँ पे कलेक्टर के रूप में 3 साल काम किया। अब मेरे ज़िंदगी में फिर यहाँ पे एक बड़ा मोड़ आया। मैं हमेशा सोचता था, आपने मेरी अपने लाइफ की जर्नी बताई कि आईएएस मेरे लिए कितना बड़ा ड्रीम था, बट अभी गोविंद जी ने भी कहा, चिन्मय जी ने भी अपने विचारों से कहा कि कोई भी मंजिल आखिरी मंजिल नहीं होती है, हर मंजिल एक पड़ाव होता है अगली मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। श्री गोविंद जायसवाल जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, जो पहला उद्देश्य था वो समाज में रिस्पेक्ट प्राप्त करना था। ज़्यादातर लोग या तो किसी ऐसे क्लास के लोग को जिनके पिता रिक्शा चला रहे हैं या जिनके पिता झाड़ू लगाते हैं या जिनके पिता लेबरर हैं, उनको 2 दृष्टिकोण से देखते हैं। एक दृष्टिकोण तो ये होता है कि उसको वेस्ट समझते हैं और समाज में उनको कोई इज्जत नहीं होती। दूसरा ग्रुप वो होता है जो उनका सपोर्ट करता है, बहुत वो करता है, लेकिन उनको दया की दृष्टि से दिखता है। मैं इन दोनों दृष्टिकोण के खिलाफ हूँ। जो कितने लोग होते हैं जो किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, उसको रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं। मैं दिया के लोगों से बहुत प्रभावित हूँ, सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप किसी बच्चे को मदद करें, भले वो किसी अभावग्रस्त जीवन से हो, तो उसे रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखें कि उस बच्चे के अंदर कितनी संभावना है। शुरुआत में मैंने भी क्लास 1, 2, 3 तो जाता था। मैं अब वाराणसी, अब तो सभी लोग जानते हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, पहले से भी लोग जानते हैं। मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ और वाराणसी भगवान शंकर की नगरी रही, वहाँ हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। हम लोग वाराणसी सिटी स्टेशन में रहते थे। मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे, वो सिटी स्टेशन पर ही वो रहते थे और सामने के एक बिल्डिंग में हम लोग एक रूम लेकर रहते थे। मैंने कभी सिविल सेवा के बारे में सोचा नहीं था। मेरे घर में लेखपाल के ऊपर कोई देखा ही नहीं था, तो सिविल सेवा में आईएएस की बड़ी दूर की बात है। कि समाज में आपकी अपनी पहचान नहीं होती, आपकी पहचान आपके पिता के परिवेश से या काम से। मैं तो उसको भी नहीं बेकार मानता। किसी का पिता अगर आईएएस में और किसी का पिता सफाई करने वाला है, तो इसमें काम में वर्गीकरण क्यों आता है? हर व्यक्ति काम नहीं, अगर आप 4 दिन आपका सफाई करने वाला नहीं आया तो ये कैंपस बैठने लायक नहीं रहेगा। भले 4 दिन इस एरिया का आईएएस ऑफिसर न आए तो भी ये एरिया चल सकता है। आप सोचिए 4 दिन सफाई वाला नहीं चलेगा। हमारे समाज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अभी भी है, और मैं बहुत आशावान हूँ कि ऐसे प्रयासों से गैप भरेगा। तो जब ये सफ़र शुरुआत हुआ, तब मैंने क्लास 6 में डिसाइड किया था कि मुझे आईएएस बनना है। उसी के बाद मैंने एक्चुअली उसके बाद घटना के बाद मेरे घर के बगल में इंद्रदेव रहते थे, उनसे पूछा आकर, ये तो अजीब सी बात हो गई सर, मैं 6 में था, कि उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो उन्होंने कहा, हंसते हुए कहा, देखो तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा है कि तुम्हें कोई बहुत सेटल व्यक्ति अपने बच्चे के साथ खेलने नहीं देगा, क्योंकि वो सोचेगा कि तुम वैसे ही हो और तुम उसके बच्चे का कल्चर बिगाड़ दोगे। इस कल्चर पर भी मैं आऊँगा, जो कि मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है इस बात पर। युग ऋषि वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित साहित्य के प्रति युवाओं ने विशेष रुझान दिखाया। युग गायकों ने युवा मन को उत्साहित करने वाले गीत प्रस्तुत किए, साथ ही मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।